राम जी के दर्शनों की भक्ति। एक भक्ति होती है, प्रेम की भक्ति होती है, एक होती है नाम जाप की भक्ति होती है, एक भगवान के दर्शनों की भक्ति होती है। बस दर्शन हो रहे हैं, भक्ति हो रही है। दर्शन हो रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति हो रही है। एक ये भी भक्ति है, ये आज पता लगा है, अभी पता लगा है, क्योंकि लक्ष्मण जी की बात करी तो समझ आ गई कि लक्ष्मण जी की भक्ति क्या है, दर्शन भक्ति है। तो निरंतर सीताराम जी के दर्शन कर रहे हैं, उनकी दर्शनों की भक्ति है। इतनी दर्शनों की भक्ति है उनकी, निरंतर प्रभु के दर्शन है। हनुमान जी की भी यही भक्ति है, दर्शन। दर्शन करते रहो, उनकी नयनों में डूब जाओ। अधरम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम गमनम मधुरम। सब कुछ मधुर मधुर। उस भक्ति में लीन हो जाओ, ये है दर्शन भक्ति। तो श्री लक्ष्मण जी की परम अगाध दर्शन भक्ति है। और इनकी भरत जी की, वो तो सर्वस्व ही राम में भक्ति है, सर्वस्व राम में भक्ति है। ऐसे श्री भरत जी जब आए, वो कृपा सिंधु प्रेम सिंधु कर, भगवान के सारे गुणों की, भगवान के सारे गुण उस वातावरण में छाए हुए हैं। उस आश्रम में भगवान के सारे गुणग्राम, श्री सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारी। अभी कल राम परिवार में एक संदेश दिया था कि बहुत दिव्य संदेश था कि भगवान की जहां जहां लीला हुई है, वहां वहां अपने आप को न्यौछावर कर दो। अरे फूल ने छावर हो रहे हैं, पक्षी ने छावर हो रहे हैं, पत्ते ने छावर हो रहे हैं, और मुनि मन मधु पर रहत जिन, मुनियों के मन भवरे की तरह वहां निछावर हो रहे हैं उस लीला में। जब तक हम लीला स्थली में अपने आप को लेकर नहीं जाएंगे, शरणागति नहीं लेंगे, न्यौछावर नहीं होंगे, तब तक हमें भगवान की भक्ति का कैसे रस मिलेगा। रे वो लीला स्थलियां ऐसी हैं जो भगवान ने स्वयं चुनी हुई है, भगवान के स्वयं चुनी हुई कृपा है। वो लीला स्थली क्या है? भगवान की स्वयं चुनी हुई कृपा है। उस चुनी हुई कृपा में मेरे राम जी, मेरे सीता जी, मेरे लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, भोला, पता नहीं क्या क्या वहाँ कृपा बिछी पड़ी है। और वो जो कृपा लीला स्थली है, अष्टयाम लीला जिसको बोलते हैं, महाराज जी वो तो नित्य हनुमान जी की तरह अजर अमर है, नित्य नवल है। अजर मतलब नवल, अमर मतलब सदा जो रहती है। कभी भी जाके अपने आप को न्यौछावर कर दो। अरे भगवान के चरणों में जो फूल आ गया, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, न्यौछावर। भरत जी आए, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन। इतना पावन है वो, भरत जी को दिखता है। हम जैसे तुम जैसे जाए तो हम कहेंगे बहुत सुंदर फूल लगे हैं, बड़े सुंदर फल लगे हैं, बड़े सुंदर पत्ते हैं, बड़े सुंदर पक्षी खेल रहे हैं, बड़ा सुंदर आश्रम है। अरे उनको तो कुछ और दिख रहा है। जैसे शिव समझाए देव सब जनी आचरज भुलाहु, हृदय विचारु धीर धरी सिय रघुवीर ब्याहु। भरत जी को तो ये दिख रहा है, बाहर का दृश्य तो दिख रहा है, जो भीतर, बाहर से अदृश्य, भीतर जो अंतरंग कृपा है भरत जी को, वो दिख रही है। दृश्य तो है ही बड़े सुंदर। जहाँ सीताराम लक्ष्मण जी होंगे, जहाँ मेरी श्री किशोरी जी होगी, वहां तो दृश्य फुलवारी की तरह खिले ही होंगे। वो तो परम परम पवित्र दृश्य के लिए, उन दृश्यों के भीतर क्या दर्शन है वो देखने वाली बात। उन दृश्यों के भीतर क्या दर्शन है वो देखने वाली बात है। उन दृश्यों के भीतर वो मेरे प्रभु राम जी के, सीताराम जी के, लक्ष्मण जी के दर्शन भरे पड़े हैं। नित्य नवल के दर्शन, उनके विहार के, उनकी वाणी के, उनका भोजन खाने का, उनका विहार नित्य पक्षियों से खेलने का, इधर देखने उधर देखने, राम जी की चितवनियों के आनंद भरे पड़े हैं। भरत दीख प्रभु आश्रम पा, कैसे कृपा खुलती है। अरे मैं बताऊं क्या, मैं आपको बता नहीं सकती कि पाठ शुरू किया तो लगा पता नहीं आज क्या कृपा मिलेगी। एक ही बहुत बात है, भरत दीख प्रभु आश्रम पा। इतना पावन आश्रम है, भरत जी के नयन
एक एक दिन की कृपा, एक एक क्षण की कृपा, एक एक सेकंड की कृपा, एक एक पल की कृपा ऐसे पी रहे हैं जैसे भगवान ने सब उनके लिए वहां पर बड़े सुंदर अपने सारे आनंद, अपना प्रेम, अपनी उमंग, अपनी पुलक, अपना सब कुछ भगवान ने प्रगटा दिया। ले भरत आ, जो चाहिए अपनी आंखों में भर ले, जो चाहिए अपने श्रवणों में भर ले, जो चाहिए मेरे भरत अपने हृदय में भर ले, जो चाहिए भरत तू अपने आप को सरोबार सरोवर कर ले। तेरा राम, राम तो तेरा ही है, राम तेरा है, लक्ष्मण तेरे हैं, किशोरी जी तेरी मैया है। तो जो चाहे खजा अपनी आंखों में भर ले, सब खुला पड़ा है। हम जब से आकर यहाँ विराजमान हुए हैं, जो जो कृपा, जो जो हमारे रूप दर्शन, जो जो हमारा प्रेम, जो हमारी वाणी, सब यहीं पर है। मैं उसको प्रगटा रहा हूँ, तू दर्शन कर ले। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहाव। भरत दीख प्रभु आश्रम, एक ही अर्धावली बहुत है, बहुत है, अद्भुत है। मैं रविंदर जी पे कई बार हैरान होती हूँ कि आज उन्होंने लिखा अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अरे भाई मूर्ख हो क्या, तुम मूर्ख हो क्या? ये भक्ति का प्रदर्शन है, ये तो कृपा है, कृपा है, अद्भुत कृपा है। मेरा भोला, उसकी भक्ति हमें ना मिलती तो हम कहाँ रामचरितमानस जान पड़ते कहीं। अरे ये भक्ति का प्रदर्शन ही है, ये भक्ति का दर्शन है। प्रदर्शन वो होता है जो आप किसी के लिए करते हो, दर्शन वो होता है जो ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा, ये जो कृपा है नैनों से बरसती है। आहा, आओ नंद लाल बरस गई अंखियां, आओ नंद लाल बरस गई अखियां जी आओ। ये जो नैन बहते हैं सूरदास जी के, मीराबाई जी के, तुलसीदास जी के, श्रीहत हित हरिवंश जी के, हरिदास जी के, नारायण जी स्वामी के, परमानंद जी का अष्ट छाप ठाकुर जी के कवियों को जो नैन बरसते हैं, वो कोई और कोई रोना नहीं, वो तो कृपा बरस रही है, ठाकुर जी का प्रेम बरसता है आंखों से। बड़े दुर्लभ महात्मा ऐसे होते हैं, बड़े दुर्लभ भक्त ऐसे होते हैं, बड़े दुर्लभ संत ऐसे होते हैं जिनकी आंखों से भगवान की प्रेम बहता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। राम जी कहते हैं मुझे मेरे भक्त की पहचान क्या है? मम गुण गावत, मेरे गुण गाते गाते, मम गुण गावत पुलक शरीरा, उनका शरीर पुलकित हो जाता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मम गुण गावत, गाना यहाँ से शरीर पुलकित होना, यहाँ गदगद हो जाना और आंखों से जल धारा बहना, मतलब पूरा शरीर भगवान राम जी के साथ जुड़ गया। और भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, भरत जी ने भगवान का जब आश्रम देखा, ठाकुर जी बहुत गदगद। राम जी तो बड़े कृपालु हैं, और वो कृपा करने पर उतरे, कृपा सिंधु, ऐसी कृपा करते, ऐसी कृपा करते, जीव कहता हे कृपा सिंधु, मैं तो बह जाऊंगा आप में। भगवान जब अपनी कृपा करने आए, करुणा करने आए, प्रेम करने आए, अपनी शक्ति देने आए, अपना बहुत सुंदर स्वभाव देने आए, अपने गुण देने आए, तो महाराज जी फिर तो भरत दीख प्रभु आश्रम भाव। आश्रम में ही सब कुछ खुल गया, वातावरण खुल गया। वो जो वृक्ष दिख रहे हैं, वो जो हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं, वो जो पक्षी दिख रहे हैं, अरे वो तो दिख रहे हैं, उनके भीतर एक बड़े बड़े सुंदर, और वो जो वृक्ष है, उन्हीं वृक्षों में ही बड़ी सुंदर हरी भरी वृक्षावलियां प्रकट हो गई। वो जो पक्षी इधर चुन चुन कर रहे हैं, चिन चिन कर रहे हैं, बड़े प्यारे, अरे उन पक्षियों में भी बड़े दिव्य दर्शन शुरू होने लग गए। क्योंकि वो दिव्य क्यों है? वो परम दिव्य है, जो चित्रकूट में भगवान के आश्रम में है वो पक्षी। वो तो पक्षी बाहर से दिखते हैं, ऋषि मुनि संत जो वहां रहते हैं उनको पक्षी दिखते हैं। और भरत जी को क्या दिखता है? भरत जी को दिखता है इन पक्षियों के भीतर भी बड़े सुंदर एक पक्षी स्वरूप है। वो क्या है? आत्म स्वरूप। भरत जी को उन पक्षियों का आत्म स्वरूप दिखाई देता है। अरे वाह, क्या सत्संग हो रहा है! प्रभु हाथ जोड़ रही हूँ आपको, प्रभु बहुत कृपा आपकी, बहुत कृपा है मेरे राम जी। इतनी कृपा करुणा में, दया में राम,
भरत जी देख रहे हैं वो जो पक्षी हैं, चातक शुक गण पिक गण, वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अलीगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चगोरा, चक चकोर चातक शुक पिक गण, कूजत गंजू मुराल मुदित मन। आहा! भरत जी को उसमें उनमें आत्म स्वरूप दिख रहा है पक्षी में। पक्षी का आत्म स्वरूप क्या? आत्मा। उनकी पक्षियों की आत्मा राम ही हो गई है। उन हिरणों की आत्मा किशोरी जी हो गई हैं। उन वृक्षों की आत्मा लक्ष्मण जी हो गए हैं। अरे वहां सब का आत्म दर्शन कर रहे हैं भरत जी अपनी आत्मा से। आहा! भाई ऐसा सत्संग तो हमने भी कभी नहीं सुना। ऐसा सत्संग तो हमने भी नहीं कभी सुना किसी के मुखारविंद से। हमें तो ये पता है इस वक्त मेरे राग रघुनाथ जी राघव मेरे साथ है। भरत जी देख रहे हैं, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहा। भरत जी को आश्रम दिख रहा है, इतना दिव्य वो आश्रम है, इतना पावन है। भरत जी कहते मुझे पत्ते के भीतर उसकी आत्मा के दर्शन हो रहे। आत्मा क्या है? परमात्मा राम बन गई है। तो पत्ता पत्ता बाहर से है, भीतर आत्म स्वरूप श्री राम जी है। वो फल फल नहीं है, फल में ब्रह्म स्वरूप श्री राम जी है। वो फूल फूल नहीं है, वो तो श्री किशोरी जी की परम मधुर मुस्कान है। आह! वो फूल फूल नहीं है, वो किशोरी जी की परम मधुर मुस्कान है। हाँ, हाँ। वो सरोवर की तरंग तरंग नहीं है, वो लक्ष्मण जी के हृदय की प्रभु प्रेम की तरंग हिलोरें ले रही है। भरत जी को ये दिख रहा है। मेरे राम, मैंने अभी आपसे बात की थी, मति काढ़ियो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। ये ठाकुर जी जो आपने श्री भरत जी को प्रगटाया है, साधुओं के देवताओं के लिए प्रगटाया है। तो फिर भगवान राम जी हम क्या साधु हो गए? हम तो इस क्षण के साधु हैं सत्संग के, बाकी तो हम कुछ भी नहीं है मेरे राम। इस क्षण के जब मेरे श्री भरत जी मिल रहे हैं, तो ठाकुर जी वो मथि काढ़ियों सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर, भरत जी को प्रगटाना श्री राम जी का परम दिव्य काम है। तो भरत जी को क्या दिख रहा है? भरत जी की आत्मा इतनी परम परम राम अगाध प्रेम पवित्र है, उनको सबकी आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। श्री भरत जी को, जिसका राम नाम है, जिसका राम प्रेम है, जिसकी श्री रामचरितमानस है, जिसको श्री सीताराम जी बहुत प्रिय है, भरत जी उसी को देखते हैं, उसको देखते हैं। और उसकी आत्मा में राम नाम, राम प्रेम, राम कृपा, राम आनंद, राम सुख पर जरा सी कोई ऐसी छाया आ जाए, श्री भरत जी कहते हैं हटा लो भाई, ये छाया की कोई कीमत नहीं है, ये तो तुम्हारा को पुण्य नहीं देगी, ये तो अपराध करा जाएगी। अरे छोड़ो इसको, तुम तो श्री राम जी में मगन हो जाओ, बाकी मिट ही पाप प्रपंच सब, सुमिरत नाम तुम्हार। भरत जी कहते हैं बेटा एक बात सुन लो, तुम्हारी भक्ति पर कोई भी छाया है उसके तुरंत हटा दो, क्योंकि राम जी ने कहा है मिटे ही पाप प्रपंच। भरत जी का नाम लो बेटा, मिटी ही पाप प्रपंच सब, सकल अमंगल भार, लोक स्वेश अपलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। मेरे श्री भरत जी का नाम ही बहुत बड़ी बात है। पर श्री भरत जी का राम नाम, भरत जी का राम, आहा, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन, सकल सुमंगल। सब और सुमंगल है, सदन सुहावन, सकल मंगल है वहां पे। एक क्षण भी वहां मंगल रूप है। एक क्षण जो बीत गया, दूसरा क्षण आया, तीसरा आया, चौथा आया। अरे 1 घंटे का जो जितने भी उसमें क्षण है, वो सब सकल सुमंगल है। अगर किसी को सुमंगल चाहिए, मंगल चाहिए,
तब महाराज राम जी की उस स्थली पर पहुंच जाओ जहाँ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। वो मंगल में ठाकुर जी सबको मंगल देने वाले वहां विराजमान। जाओ हे प्रभु राम, आगे मंगल करो, मंगल करो, मंगल करो राम जी, परम मंगल करो ठाकुर जी, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा। मंगल भवन आ मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल में राम मंगल। हाँ, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, चारों ओर सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, करत प्रवेश। अरे क्या दिव्य पाठ कह रहे हैं। उस आश्रम में प्रवेश करते ही मिटे दुख दावा, जनु योगी परमारथ पावा। अरे बड़े बड़े योगियों का परमार्थ मिल गए। उस आश्रम में प्रवेश करते ही मिटे दुख दावा, जितने दुख हैं सब समाप्त हो जाते हैं। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु योगी परमारथ पावा। कहते योग करते रहो। किसका योग कर रहे हो महाराज? भक्ति योग कर रहे हो, प्रभु योग कर रहे हो, भरत जी योग कर रहे हो। भक्ति योग क्या है? भरत जी के साथ योग करो, क्योंकि वो साक्षात प्रभु की भक्ति का परम दिव्य योग है। राम जी और भरत जी का योग जो है वो है भक्ति। क्या सूक्ष्म से सूक्ष्म हनुमान जी ऐसे दिव्य सूत्र ऐसे दे रहे हैं, जैसे ले बेटा ये दाने, ले बेटा ये दाने, ले बच्चे ये मिश्री, ये ले बट्टे। ऐसे हनुमान जी देते हैं महाराज। गुरु हो तो ऐसा, और फिर जो गुरु कहे उसको मानोगे। हनुमान जी कह रहे हैं राम जी और भरत जी का जो प्रेम है वो सबसे बड़ा भक्ति योग है। राम जी श्री भरत जी का प्रेम योग साक्षात भक्ति योग है। कितना बड़ी बात कह दी उन्होंने। श्री राम जी की और श्री भरत जी का योग साक्षात भक्ति योग है, क्योंकि राम जी तो राम जी हैं, वो प्रेम है, और भरत जी क्या है? प्रभु की भक्ति। बहुत दिव्य योग है। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु योगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागी। शीश जटा, शीश जटा, शीश जटा, कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सर धनु कांधे। वेदी पर वेदी, अरे जिस वेदी की नींव किशोरी जी रख दे, जिस वेदी की नींव किशोरी जी रखें, जिस वेदी को श्री सिया जी बनाए, सिया निज पानी सरोज सुहाए। सिया निज पानी सरोज सुहाए।
जिस वेदी को श्री किशोरी जी बना दें, जिसकी जिसकी भक्ति की नींव श्री किशोरी जी रख दें। आह, क्या बात है। वो जो वेदिका बनी है, वट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाए। के हे चित्रकूट के जितने संत महात्मा ऋषि मुनि भक्ति योगी सन्यासी विरक्त महात्मा जो हैं, आओ, प्रभु राम सीता जी आए हैं। सीता जी सबकी जो जो उन्होंने भक्ति की, किशोरी जी ने कहा आप सबकी भक्ति का जो योग है, बहुत दिव्य बात आ गई जी, बहुत दिव्य बात ठाकुर जी ने कर दी। कहते इन सारे महात्माओं की भक्ति का योग क्या है। किशोरी जी बता रही हैं कि तुमने कोई भी साधना की, तुमने तप किया, तुमने जप किया, तुमने हठ योग किया, तुमने साधना की, तुमने आराधना की, तुमने नियम किए, तुमने क्या क्या किया, वो आप सबकी भक्ति क्या है, आप सब भक्ति का योग क्या है, आप सबकी भक्ति का योग। किशोरी जी कहते हैं मैंने नींव धर दी, इस वेदिका पर बैठो तो भक्ति सच्चिदानंद श्री सीताराम जी की भक्ति में जागृत हो जाओगे, चैतन्य हो जाओगे। कि ये जो वेदिका बनी है, ये किशोरी जी के द्वारा भक्ति की परम परम दिव्य नींव है। इस पे जाकर अपना मस्तक रखो। हमने कल ही कहा था कि देखो, महामूर्खता कभी मत करना। ये जो इधर उधर से उनके प्रवचन लोग आते हैं ना, वो ऐसी बातें करते हैं, ये अपनी भक्ति का प्रदर्शन मत करो। अरे भक्ति का प्रदर्शन, भक्ति के दर्शन करो जो ठाकुर जी दे रहे हैं। वो कहती हैं जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान, सुने कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। और ये किशोरी जी ने जो वेदिका बनाई है, उस पर जो मंजू मुनि, जो मुनि बैठते हैं, किसी की कोई भक्ति, किसी की कोई भक्ति, ठाकुर किशोरी जी कहते हैं ये तो एक पर्वत पर, जैसे पहाड़ पर जाने के लिए कई रास्ते होते हैं, पर जाकर पहाड़ की चोटी पर एक ही चोटी होती है ऊपर। तो किशोरी जी ने कहा कि आप जितने ऋषि मुनि भक्त संत महात्मा परम योगी विरक्त महात्मा सब जो बैठे हुए हैं, भगवान की भक्ति करें। किशोरी जी कहते मैंने तो वेदिका बना दी, वट छाया वेदिका बनाई, आओ सारे महात्मा लोग आओ, मैं तुमको भक्ति सच्चिदानंद का एक ही योग दूंगी, श्री सीताराम जी। बस ये भक्ति है। और फिर भक्ति का दूसरा योग क्या है, राम भरत जी की प्रेम भक्ति का योग। वो देखो भक्ति योग आ रहा है, तुम सब लसत मंजुमणि मंडली मध्यस्या रघुचंद ज्ञान सभा जन तनु धरे भक्ति सच्चिदानंद। तुम ज्ञान की भक्ति कर रहे हो, तुम ब्रह्म ज्ञान की भक्ति करते हो, तुम निर्गुण की करते हो, तुम सगन की करते हो, तुम निराकार की करते हो, तुम साकार की करते हो। ये सारी भक्तियों का योग जो है, वो देखो वो आ रहा है भक्ति सच्चिदानंद। किशोरी जी ने भक्ति की नींव की वेदिका बनाई कि श्री भरत जी आ रहे हैं, और यहाँ चित्रकूट के जितने संत महात्मा हैं वो सब देख ले कि भक्ति का सर्वोपरि योग क्या है, श्री राम जी। क्योंकि भरत जी भक्ति लेकर आने हैं और श्री राम जी बैठे हुए हैं, भरत शत्रुघ्न जी, राम सखा जी, भगवान की भक्ति का योग। वो महात्मा लोग कहेंगे क्या हमारे पास भक्ति नहीं है। उन्होंने बोला तुमने भक्ति की वो भक्ति, पर ये जो आ रहे हैं ये तो भगवान के अंशावतार आ रहे हैं। ये जो तुमने भक्ति की, आप संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण देवता सब, आपको तो कोटि कोटि प्रणाम है आपकी भक्ति को, पर उसके आगे भी तो है ना, कुछ आगे भी है ना, परम अगाध परम अनंत की भक्ति। हे संतो, परम भक्त परम अनंत की भक्ति भी परम दिव्य है। उस भक्ति के अगर दर्शन करने हैं तो अब देखना वो क्या भक्ति हो गई। सिया जी ने तो नींव डाल दी, सिया जी ने नींव डाल दी वेदिका की। बहुत दिव्य भक्त आज सत्संग हो रहा है, बहुत दिव्य, इतना गूढ़ है मैं क्या बताऊं। सिया जी ने भक्ति की नींव डाल दी, उस भक्ति की नींव डाल दी सिया जी ने। अब उस भक्ति की नींव पर अब सीताराम जी बैठे हैं साक्षात। उस भक्ति का, भक्ति में सीताराम जी साक्षात भक्ति सच्चिदानंद स्वरूप बैठे हैं, और उधर से श्री भरत जी आ रहे हैं। और भरत जी की भक्ति क्या है, ठाकुर जी कहते मैं निकाल के दिखाता हूँ। भरत प्योदि गंभीर, उनकी भक्ति बहुत गंभीर है, उसको मैं गुंथन मंथन करके निकालूंगा। इन सारे महात्मा लोग चित्रकूट, अरे जब किशोरी जी भक्ति की एक नींव रखती हैं, उसके बाद श्री रघुनाथ जी
भरत जी की भक्ति का परम दिव्य तत्व निकाल कर सामने रखते हैं तो हमारा चित्रकूट का एक एक पत्ता परम संत हो जाता है, एक एक परम फूल संत हो जाता है। हम भी हो सकते हैं, कोई बेला गई नहीं है, बेला तो सदा जागृत है, सदा चैतन्य। हम भी हो सकते हैं, पर हम गए नहीं, हम गए नहीं, हमने गए नहीं। हाँ, देखे ये कौन है, बाहर मेरा दरवाजा बंद कर दो भाई, बाहर कौन है, दरवाजा बंद करो मेरा। तो वो जो भक्ति की नींव किशोरी जी ने जो रखी है, वो भक्ति के नींव के ऊपर सारे संत महात्मा ऋषि मुनि योगी लसत मंजू मुनि मंडली बैठी है, और मध्य में श्री सीताराम जी भक्ति सच्चिदानंद बैठे हैं। राम जी कहते हैं हे ऋषि मुनियों हम बैठे हैं, साक्षात प्रभु बैठे हैं, पर भक्ति हमारी वो आ रही है, भक्ति हमारी वो आ रही है। कौन आ रहा है, भरत जी आ रहे हैं, शत्रुघ्न जी आ रहे हैं, हाँ राम सखा रहे, ये है भक्ति। देखो क्या भक्ति है। वो जो भरत जी आए तो जैसे उन्होंने राम नाम लिया, हाँ, जब ही राम कही ले सहसा मगत प्रेम मगन चौपासा। रे संत, कोई संत ऐसा निकाल कर दिखाओ, वो राम नाम ले तो सारा चित्रकूट ही उमंग उठे और पत्थर पिघल जाए और जड़ चैतन्य हो जाए, चैतन्य जड़ हो जाए। ऐसी भक्ति का राम नाम किसने लिया, तो संत भगवान के चरणों में निछावर हो गए। प्रभु ऐसी भक्ति तो हमने कभी देखी नहीं कि एक राम नाम गुंजारा उमंग प्रेम मगन चौपासा, देख सिद्ध साधक अनुरागे, निज निज भाग्य सराहन लागे। अपने अपने भाग्य की सराहना करने लगे। हमें तो ये भक्ति, ऐसी भक्ति योग के भरत जी आ रहे हैं, ओह ऐसी कृपा करत प्रवेश मिटे, देखे भरत लखन प्रभु आगे। पूछे वचन कहत रागे शीत चटाकटी। अरे भरत जी, राम जी कहने लगे देखो इस वेदिका की नींव किसने रखी, किशोरी जी ने। ऊपर कौन बैठे, भक्ति सच्चिदानंद सीताराम जी। बोले हम भक्ति क्या देंगे, हमारी भक्ति तो वो भरत जी आ रहे हैं, उनके दर्शन करो, भक्ति उनसे प्राप्त करो। वो एक राम नाम लेंगे, सारा चित्रकूट उमंग उठेगा, पुलक उठेगा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन योगी परमार्थ पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुराग। जब भरत जी को पूछे वचन कहत अनुराग, वो पूछ रहे हैं वचन अनुराग से, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आ, शीश जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे सर धन रुंदागे, वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराज। निन्नी बेटा दरवाजा बंद कर दो बेटा। वलकल वसन जटिल तनु श्यामा, भगवान का उसका दर्शन करने वाले हैं। भगवान क्या है, सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा बैठे हैं। वो राजा तो हैं ही हैं, चाहे वो अयोध्या जी के राजा हो, चाहे सारी सृष्टि के राजा हो, सकेत धाम के राजा हो, भगवान ने राजा रूप में ही रहना है। सब तपस्वियों के बीच में बैठे भगवान ऐसे लग रहे हैं मानो सारे तपस्वियों के ऊपर एक महान तपस्वी राजा बैठे हुए हैं। सारे तपस्वियों, सारे संतों, भगवान तो भगवान है हमारा, राम सो परमात्मा भवानी। तो कर कमलनि धनुषाय खपेरत, जिये की जरनी हरत हसी रत, लसत मंजु मुनि मंडली मध्यस्या रघुचंदा। जय राधे। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सच्चिदानंद, भक्ति की सच्चिदानंद वो बैठे हुए हैं। यह की सिय जान, ओहो सीता राम जी चरण रति मोरे, अनुदिन बरम। भरत जी कहते प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो, जब बाद में प्रसंग आएगा, प्रभु आए सोए तो आवुन देखी, प्रभु अंकित अवन विशेषी, आए सोए तो आवुन देखे। प्रभु आप आज्ञा दो मुझे, आप जहाँ जहाँ निहारे हो, जहाँ जहाँ बिहरे हो, जहाँ जहाँ आपकी वाणी गूंजी है, मैं जरा जाके वो भी तो भर कर ले आऊं। मुझे भी अपनी आपकी तपस्या में 14 वर्ष रहना है, मैं अपना अंदर तक राम कृपा राम प्रेम से सरो बार करूं। अच्छा अब आप मुझे बताओ, इस युग में, इस समय में, बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूं, ध्यान से सुनना। इस युग में, इस समय में, और मेरे जैसे जीव से जो सारा दिन किसी ना किसी, क्या क्या बताऊं, कितने कष्ट है, घिरा हुआ है, उस पर चित्रकूट की कृपा प्रकट हो रही है, वो उस वेला की, साक्षात वेला की। तो कौन कहता है कि लीला नित नवल नहीं होती। इस युग में, इस समय में, रात्रि में
आप भी बैठे हो, मैं भी बैठी हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ है? पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। पर कृपा कितनी है, चित्रकूट साक्षात प्रकट हो गया। तो कौन कहता है लीला नित नवल नहीं है? कौन कहता है भगवान कृपा नहीं करते? कौन कहता है कि प्रभु राम साक्षात नहीं है? क्योंकि उन्होंने भगवान को माना ही नहीं है। अरे वो तो है ही है, उनको मानो तो सही, उनको पहचानो तो सही, उनसे प्रेम करके देखो। वो कृपा सिंधु, प्रेम सिंधु कौन सी लीला में डुबो दें, कौन सी लीला में ले जाए, कहाँ ले जाए, तो उनकी कृपा है। कर कमल धनुषाय कपेरत जिय की जरनी हरत हसिर लसत मंजुमणि मंडली मध्यस्या रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भक्ति सच्चिदानंद सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हर्ष शोक दुख गुनगन। हर अब भरत जी आ गए। इतना कहते प्रभु, इतना तो मैं, इतने दर्शन, इतनी कृपा, मैं तो एक दर्शन आंखों में भर कर लाए मेरे राम जी, मेरे सीता जी मैया। मैं तो अपनी नैनों वही दर्शन भर के लाया जो मैं अयोध्या जी के आपके करता था। प्रभु शत्रुघ्न कहते थे यहाँ राम, यहाँ राम, यहाँ राम, तो मैं इनको हाथ जोड़कर देखता रहता था। अरे शत्रुघ्न भैया जी, आप बहुत धन्य हो, आपको सब राम ही दिखते हैं। मैं तो उनको हाथ ही जोड़ता रहता था कि कैसे भैया हैं शत्रुघ्न भैया। पत्ते यहाँ आकर तो हे प्रभु राम, हे प्रभु राम, मैंने आपके इतने दर्शन कर रहा हूँ, इतने दर्शन कर, पाही नाथ कही पाई गुसाई, चरणों में ही धड़क करके भरत जी गिर गए। प्रभु मैं नहीं संभाल सकता, इतने कृपा में, इतने आनंद में, इतने भाव विभोर, इतनी प्रेम में कृपा, इतनी आनंद में राम जी सब और आप ही के दर्शन भरे पड़े, आपके अति अति दिव्य सुंदर नित नवल के दर्शन भरे पड़े। ठाकुर मैं कैसे संभालूं, पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल पर्यो लिकुट की नहीं। प्रभु मैं आपसे लिपट जाता हूँ। ओहो ठाकुर जी के श्री चरणों में भरत जी लिपट गए। अलकावलियां खुल गई, घुंघराली अलकावलियां खुल गई, उनके माथे का तिलक श्री रघुनाथ जी के चरणों में जाकर छप गया। हाँ, बालों की बड़ी सुंदर कोमल कोमल लटाओं से भगवान के श्री चरणारविंद पर बड़ी सुंदर रेशमी अलकों से ऐसे फुहार होने लगे। दोनों कर कोमल कोमल कर कमलों से भगवान के श्री चरण कमलों को पकड़ लिया और प्रेम श्लोक से भगवान के चरणों को पखार दिया। मेरे हा हा भरत जी भगवान के श्री चरणों से लिपटे पड़े हैं। प्रभु, प्रभु मेरे कारण ये चरण यहाँ तक आ गए। प्रभु मेरे कारण आपके श्री चरणों को यहाँ आना पड़ा। ठाकुर जी जंगल जंगल वन वन में सारा देख के आया हूँ। पूरा रास्ता अयोध्या जी से चित्रकूट का मैं देखता आया, रोता आया। मेरे राम, मेरी श्री सिया मैया जी, मेरा लक्ष्मण भैया, आह लालन जोग लखन लघु लोने, भे न भाई असहाय न होने। मेरी श्री किशोरी जी मैया, प्रभु ऐसे ही चरणों से मैंने, मेरा बहुत, मैं तो बहुत अपराधी हूँ प्रभु, मैंने आपके श्री इतने कोमल कोमल चरणों को कहाँ भेज दिया। मेरे कारण आपको अयोध्या जी से, भैया एक खड़ाऊं पहन लेते, भैया कोई पद पादुका पहन लेते, भैया कुछ पहन लेते। आप तो नंगे नंगे पांव एक एक चरण धर 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 कर आप आए हो। श्री किशोरी जी प्रभु कहते, भरत पहले मैं चलता, पहले मेरे चरण चलते थे, मैं उस रास्ते को अपने श्री चरणों से परे परे करके कोमल बना देता था। फिर किशोरी जी के कोमल कोमल चरण आते थे। फिर हमारे दोनों का भाव ये था कि लक्ष्मण जी को उनकी मैया ने भेजा है। लक्ष्मण को हमने बहुत प्रेम से, हम दोनों सीताराम जी जब उस पग पर चलते थे, हम अपने श्री चरणों से मार्ग को बिल्कुल कोमल कोमल करते थे कि लक्ष्मण जी ने चलना है। उनकी माँ ने कहा था कि हो अविरल विमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। उनकी माँ ने कहकर भेजा है कि हे लक्ष्मण, तेरे भगवान सीताराम जी के श्री चरणों में तेरा नित नवल से नवल प्रेम हो। जब तू वापस लौटे तो मैं तेरा, जब तेरे को देखूं तो मुझे ऐसे लगे ये लक्ष्मण नहीं आया, ये साक्षात सीताराम जी के चरणाबिंद का रूप आया है। ये लक्ष्मण नहीं आया। मैं जब तू वापस आए तो मैं ये देखूं कि ये लक्ष्मण नहीं आया, ये तो साक्षात सीता राम जी के चरणारविंद का एक स्वरूप आया है। तो भरत जी ने पहले ही कह दिया, धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी।
वो आया है उसके चरणारविंद। क्या बात है महाराज जी, कोई कोई सोच के बोला जा रहा है, कोई पढ़ के बोला जा रहा है, अरे दर्शन हो रहे हैं, दर्शनों से बोला जा रहा है, दर्शनों से बोला जाता है महाराज, ऐसे नहीं बोला जाता। तो उन्होंने कहा कि मैं जब, सुमित्रा जी ने कहा, जब मेरा लक्ष्मण वापस आए तो मैं लक्ष्मण को जब देखूं तो लक्ष्मण, तू मुझे लक्ष्मण नहीं दिखना चाहिए, तू मुझे सीताराम जी के श्री चरणार विंद का स्वरूप दिखना चाहिए, दास भी नहीं, उनका स्वरूप होकर आना। दास तो सारी है अयोध्या जी में, दास की बात नहीं मैं कर रही, मुझे तो तू उनका श्री चरणों का प्रेम का स्वरूप दिखना चाहिए। आहा, हे राम। तो भरत जी चरणों में बिछे पड़े हैं, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, हे भगवान, हे प्रभु रक्षा करो, इतना दर्शन करा रहे हो, इतना दर्शन। मैं तो कोमल सा बालक हूँ, अभी अभी अयोध्या जी से चल कर आए, पर मुझे आपके श्री चरणों को पहले अपनी अलकावलियों से, अपने प्रेम अश्रुओं से, अपने परम मधुर कोमल कोमल हाथों से पहले इनकी सेवा करने दो मुझे, जो चरण चल कर आए हैं। मैंने इन श्री चरणों को अयोध्या जी से बाहर, मेरे कारण अयोध्या जी से आना पड़ा। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर्यन लकुट की नाई। उस धरती पर एक लकुट की, अरे भाई दरवाजा बंद कर दो, क्या हो रहा है ये? भूतल पर्यो लकुट की नाई। बेटा दरवाजा बंद कर दे निन्नी। भूतल पर्यो लकुट की नाई। ओ, उस धरती पर भरत जी डंडे की तरह गिरते, जैसे एक डंडा सीधा खड़ा होता है ऐसे गिरता है, डंडा झुकता तो नहीं है ना। भरत जी तो ऐसे ही आके गिर गए। वो जो बैठे थे ऋषि मुनि संत महात्मा चकित रह गए। और उनकी जो वाणी थी ना, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, वो जो वाणी थी ना, ऋषि मुनि संत महात्मा कहने लगे, ये वाणी, ये भक्त। बेटा मेरा दरवाजा बंद कर दो, सुनाई नहीं दे रहा। कुंडी लगा दो बाहर से, उसको मत आने दो, नहीं उसको समझ आती तो। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। हे नाथ, हे नाथ, हे रघुनाथ जी, हे ठाकुर जी। ओ ठाकुर जी के चरणों को पकड़ा, ठाकुर जी के चरणों में संचरण हो रहा है, झन झनन झनन संचरण हो रहा है। वचन सप्रेम लखन, ठाकुर जी तो होश ही नहीं। और लक्ष्मण जी एकदम हाथ जोड़कर ठाकुर जी के आगे खड़े हो गए। वचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिए जाने। ये वचनों को उन्होंने सप्रेम लक्ष्मण जी ने पहचाना। उन्होंने कहा, प्रभु भरत जी प्रणाम कर। बंधु स्नेह सरस इहोरा, उत साहिब में अब सेवा बस जोरा। मिली न जाय नहीं गुदरत बनी, सुख विलखन मन की गति बने। रहे राख सेवा पर भारू, चढ़े जंग जन खींच खवार। मेरा तो दिल करता है रामायण जी के एक एक पृष्ठ पर क्या करूं, क्या बिछा दूं, अपना हृदय बिछा दूं, अपने नयन भर भर निहारूं। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा भरी पड़ी है। हम कहाँ कृपा लेने उड़ते फिरते हैं, कहाँ हम इधर उधर डोलते फिरते हैं। कृपा हमारे हाथ में है। जैसे कस्तूरी हिरण होता है, वो अपनी सुगंध उसके भीतर होती है, पर वो बाहर ढूंढता है। मैंने एक बार आके पिताजी को बताया था, पिताजी जब मैं गा रही थी ना वहाँ पे एमए में, जब हमारे पेपर हुए, एग्ज़ाम हुआ, तो पिताजी जब मैं गा के चुकी तो मैंने उनसे पूछा, बाहर से कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट आए थे, मैंने उनको कहा, मैंने तो बहुत आप इतना अच्छा सिखाते, मैं कहाँ से सीखूं? तो उन्होंने कहा कि तुम तो कस्तूरी हिरण हो, तुम तो अंदर तुम्हारे इतनी सुगंध गायन की बसी है, तुम बाहर के ढूंढ रही हो। तो पिताजी, मतलब मैं पिताजी की बात बता रही हूँ, पिताजी इतना रोए उस दिन, इतना रोए, मुझे हृदय से लगा के कहते, बेटा मैं ही नहीं पहचान पाया। मैंने मतलब एक बात कहने की है कि भरत जी जैसे हैं, वो कौन है? भरत जी क्या, भरत जी वो ठाकुर जी के रहे राख सेवा पर। भरत जी तो स्वयं ही एक भक्ति की सुगंध। बहुत भरत जी बहुत अगाध है महाराज जी। देखिए अब कहते हैं, कहत स प्रेम नाई महिमा था। लक्ष्मण जी कहने लगे, ठाकुर जी के अंदर इतने सुखद आनंद, बहुत संचरण हो रहा है, इसको झनन झनन हो रही है, कोई भरत जी ने छू लिया आकर। राम जी को श्री भरत जी छू पकड़े हुए छू रहे हैं, और श्री रघुनाथ जी के अंदर तब
लक्ष्मण जी ने कहा, ये तो स्थिति बड़ी अलग होगी। राम जी भाव में चले गए हैं और भरत जी इस वक़्त परम भाव अगाध में प्रभु के श्री चरणारविंद को पकड़ के बैठे हुए हैं। दोनों इतने भाव विभोर हैं, आप करें क्या? तब लक्ष्मण जी ने उन्हीं श्री भगवान के श्री चरणों में अपने हाथ रख के कहा, जहाँ भरत जी के हाथ है, कहत सप्रेम नाई मई माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी भगवान से बोले, हे श्री रघुनाथ जी, हे दया निधान, हे करुणा निधान, हे प्रेम सिंधु, हे मेरे ठाकुर जी, भरत जी आपको प्रणाम करने आ गए। उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु धीरा। राम जी उठे, चले नहीं, एक पग नहीं चले राम जी, एक पग नहीं रखा। क्या हुआ? इतने प्रेम का आवेग, प्रेम सिंधु में इतना आवेग आया, प्रेम प्योदी गंभीर, भरत जी की प्रेम प्योदी में इतने प्रेम सिंधु मगन थे। जब वो उठे, जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र में बहुत तेज तूफान बवंडर आ जाता, तूफान आता है तो समुद्र कितना ऊंचा ऊंचा उछलता है, होता वही है समुद्र की, आता जाता नहीं है, समुद्र वही है। पर उसके अंदर जब तूफान आता है तो वो इतनी जोर जोर से ऊपर उसकी तरंगे उठती हैं। इसी प्रकार भगवान राम जी तो वहीं पे हैं, पर जब श्री भरत जी का भाव आया, भरत जी का स्पर्श प्रकट हुआ, तो उठे राम सुन, इतने प्रेम उधर अधीर होके भगवान उठे, एक पग तक नहीं चले राम जी, हनुमान जी एक पग नहीं चले, वही खड़े खड़े इतना वेग आया, सब चीजें इनकी निकल गई, धनुष भी गिर गया, तीर भी गिर गया, पटका भी गिर गया, सब ऐसे उड़ गए। ओ महात्मा लोग देखकर हाथ जोड़कर चकित है, किशोरी जी के भाव में आंखें बह रही हैं उनकी, भरत जी को देख रहे हैं, किशोरी जी के उसमें उनकी आंखें बह उठी। हे महात्मा लोग सब प्रेम अश्रु बहा रहे हैं, हे किशोरी जी, आपकी आपने जो वेदिका बनाई, इस पर जो हम बैठे हुए हैं, हम ये भक्ति योग देख रहे हैं कि वो भक्त आया है और भगवान का सब कुछ इतना इतना, भगवान का इतना प्रेम प्रगटा है, कहने की बात नहीं। ये जो तीर गिरा ठाकुर जी का, ये जो ठाकुर जी का पट उठा, जो ठाकुर जी का निशंग निकला, ये क्या था? ये ठाकुर जी का, हाँ, उस भरत जी के छूने से, भरत जी की स्पर्श से इतना तरंग आई, इतना अंदर उनकी झलन झलन तरंग हुई, इतना संचलन हुआ कि भगवान के सारे वस्त्र, तीर कमान सब खड़े खड़े ही उड़ गए। इतना वेग, किसका? प्रेम का। ओ भक्ति ऐसी है, भक्त ऐसे। तो सारे जो लसत मंजूनी मंडली बैठी हुई थी, वो सारी मंडली कहने लगी, कहते थे कि हम हमारी भक्ति को, कि तुम्हें भक्ति योग दिखाएंगे। ये भक्ति योग है? ये भक्ति योग है क्या? कि भगवान भी हिल गए, भगवान इतना हिल गए कि भगवान खड़े खड़े, सब कुछ उनका इधर उधर हो गया और भक्त चरणों से लिपटा पड़ा है, और भरत जी चरणों से लिपटे पड़े हैं। और भगवान इतने उसमें आगे, इतने उसमें इतने झंकृत हो उठे भरत जी के स्पर्श करने से कि भगवान का पीताम्बर कहाँ गया, भगवान का तीर कहाँ गया, भगवान का निशंक कहाँ गया। वो महात्मा लोग हैरान हो गए, कहते ये है भक्ति योग, ये भक्त, ये राम जी और भरत जी का जो भक्ति योग है, उसके दर्शन हो रहे हैं। वो सब संत महात्मा ऋषि मुनि चकित रह गए, वो एकदम मूक हो गए। ये क्या है? कि भगवान का सर्वस्व, भगवान का जो सर्वस्व है वो प्रकट हो गया। मति काढ़े और सुरसाधु कृपा सिंधु रघुवीर, भगवान प्रागट्य हो गए, भगवान का प्रकट हो गया कि भगवान के अंदर कितना प्रेम का प्रबल वेग है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये प्रबल प्रेम प्रगटा ठाकुर जी का। ये ऐसे नहीं कोई हवा चली है, पटका उड़ गया, निशंग, अरे भगवान का कोई निशंग इतनी सी हवा से उड़ जाएगा? अरे हनुमान जी 49 हवाएं उड़ा दें, भगवान का बाल तक नहीं उड़ेगा। हनुमान जी ऐसा कह नहीं करते, पर हनुमान जी की जो 49 हवाएं हैं, अगर उनकी हम देखें शक्ति, है ना, तो वो भगवान का एक बाल तक नहीं उड़ा सकती। और यहाँ पे इतना प्रेम का प्रबल वेग प्रकट हुआ उनमें, बहुत प्रबल प्रेम प्रकट हुआ भगवान का। ऋषि मुनि संत महात्मा देख कर हैरान हो गए, ये वही राम जी जिनको हम रोज देखते हैं, दिन रात प्रणाम करने आते हैं, ये वही राम जी जिनको हम दंडवत प्रणाम करते हैं, ये वही राम जी हम जो परम मधुर कोमल बोलते हैं, ये वही राम जी हैं जो हम संतों ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, ये वही राम जी हैं। ये राम जी कैसे हो गए आज?
एक भरत जी के शत्रुघ्न और राम सखा के आने से राम जी का तो सारा स्वरूप प्रबल प्रेम से ऐसा प्रगटा, ऐसे प्रगटा। मो भगवान क्या प्रगटे हैं, कोई विराट रूप नहीं प्रगटा, कोई कुछ नहीं प्रगटा, केवल भगवान का प्रेम प्रगटा है कि पयोधि गंभीर मथि काढ़ इस वक्त मंथन हुआ है। भक्त भरत जी के छूते भगवान के अंदर जो गुंथा हुआ था भरत जी का प्रेम वो प्रकट हो गया। गुंथा हुआ प्रेम था भरत जी का, बड़ा गुंथा हुआ प्रेम था जो उनके आने से ऐसे प्रकट हो गया। मैं सोच रही थी पहले रामायण जी पढ़ते, मैंने कहा मुझे ऐसे रामायण जी पढ़ के आनंद नहीं आता कि 4 दिन में रामायण जी खत्म करनी है, तोते की तरह पढ़ जाओ, कबूतर की तरह भागते जाओ, मुझे नहीं आनंद आता। मुझे तो एक-एक चौपाई में जब तक दर्शन ना हो, जब तक प्रागट्य लीला ना हो, मुझे नहीं आनंद आता। मुझे तो ऐसा है कि एक-एक चौपाई में जो लीला है, वो लीला मुझे दिखनी चाहिए मेरे राम। तो मैं 2-3 दिन से बड़ी व्यथित थी कि मैं फटाफट रामायण जी पढ़ रही हूँ, ध्यान पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कैसे पढ़ी जा रही हूँ तोते की तरह। मेरे राम कहने लगे, "तू घबरा मत, हमें आने दे पहले। हमारे भरत को आने दे, हमें आने दे, फिर बच्चा देख क्या होता है, फिर देख क्या करते हैं बच्चा।" तो मैं इनका भक्त बच्चा हूँ, मैं तो उनकी बहुत, मेरे को क्या बताऊँ, राम जी बहुत लाड प्यार करते हैं, बहुत लाड प्यार। कहते बेटा कर्म काट ले, बंधन काट ले, अरे हम तेरे साथ, हम तेरे हैं, हाँ, मेरे श्री राम जी बहुत कृपा में है। तो उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धुन धीरा। सब था हनुमान जी, वो सब जब छूट गया, राम जी के चरणों में भरत जी लिपटे, राम जी एकदम भरत जी को उठा लिया। भरत 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 आ इधर भर जा मेरे हृदय में, भरत यहाँ लग, यहाँ भर जा मेरे हृदय में भर, तू मेरे हृदय में भरा हुआ है, यहाँ तेरा स्थान है। भरत जी को उठाकर बरबस लिए उठाई, उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लकी, बिसरा सबहि अपान। बरबस उठाकर राम जी ने उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भरत राम जी की मिलनी देकर सबको अपना आप भूल गया। जितने ऋषि मुनि संत महात्मा थे उनको लगा कि हम तो है ही नहीं, ये तो ही है, सिर्फ श्री रघुनाथ जी हैं। मिलनी प्रीति की मिजाहि बखानी, कवि को लगम लगन मानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। वो परम प्रेम से दोनों भाई मिल रहे हैं। अरे ठाकुर जी मिल लो, परम प्रेम से आपस में मिलो। पर एक बात है, हम तो यहाँ आपको देख रहे हैं, यहाँ पर कई महात्मा लोग, संत महात्मा चुपाई को यहीं छोड़ जाते हैं। आप मिलो परम प्रेम से, पर एक प्रार्थना है कि आप सो जाना, रात्रि वेला में सो जाना, आराम करना, भोजन करना, शयन करना, है ना। यहाँ आप मिलते रहो, मिलने के बाद हे ठाकुर जी, हे श्री भरत जी महाराज, भोजन करना, प्रसाद पाना और शयन करना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हर